चलो वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ईटीएस के एक नए सेशन में स्वागत है। हमारा एक नया टॉपिक शुरू होना है। बिना थोड़ा फैन बंद कर दो। ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस एंड अमित कैन क्लासेस 7 to 7 8 वीडियो आपको 2 जगह मिलनी है। ठीक है, आप जितनी सारी चीजें आपको बेसिक कराया ना उन पे ध्यान दो और हर क्लास का टारगेट पूरा करो। जैसे आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि नया हो रहा है कि मैं केवल 12 लिया हूँ, अगर 17 है 25 लिया हूँ, तो अगर 17 का है मैं 10 लिया हूँ और 25 का है तो मैं 15 लिया हूँ। ऐसा नहीं, अपन ले आएंगे 25 का है तो 24 तक अपन 24 में 24 ले आएंगे, 17 का है तो 16 मार्क्स आ जाएंगे। एक नया आपके फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये आपकी एक यूनिट है किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की। इसको डील करता है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट है दैट इज सॉलिड स्टेट। वो क्या है? सॉलिड स्टेट। इसकी बात करते हैं आज जरा, सॉलिड स्टेट की। ओके ठीक है, एक नया टॉपिक लेके चल रहा अपन फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ओके ओके, नया टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं आपको दिखा भी दूं, फिजिकल केमिस्ट्री की एक यूनिट है सॉलिड स्टेट। आज इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बात करते हैं। साथ साथ मैं ये चल रहा हूँ, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका भी नुकसान ना हो और नए को साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड ना, कौन है क्लास में? चलो ठीक है, प्रियंका। और आप कमेंट कर सकते हो भाई, सालनी क्या है, आप कमेंट कर सकते हो सॉलिड स्टेट। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है सॉलिड स्टेट, ये मत कहना कि क्या है क्या नहीं है। सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में मेंशन है। चलो इसमें पहला टॉपिक डालेंगे स्पेस लैटिस। फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे इसमें स्पेस लैटिस। एक पहला हेडिंग डालेंगे स्पेस लैटिस। पहला हेडिंग डालेंगे इसमें स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। ठीक है, क्या होता है स्पेस लैटिस? डेफिनेशन ही पूछ ले। ठीक है, तो मैं आपको पहले अपन जैसे बात करते हैं, बिना थोड़ा पानी मिलेगा भाई, थोड़ा सा पानी पकड़ा दो, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे, पहले पहले लिख देते हैं द रेगुलर। पहले लिख दो, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, द रेगुलर, थैंक यू थैंक यू। द रेगुलर थ्री डायमेंशनल। द रेगुलर, कोई कह रहा था थोड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, द रेगुलर थ्री डायमेंशनल, द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, अरे या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ constituent particle, arrangement of constituent particle, the regular three dimensional arrangement of constituent particle in a space, in a space, in a space। ठीक है, the regular, अगर थोड़ा छोटी बोतल ले आता देखो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वहां पे हेलो सर, गुड इवनिंग हेलो हेलो। जैसे ये जो सालनी है ना, वहां पे कमेंट का ऑप्शन होता है, आप वहां पूछ सकते हो हमारे साथ। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा? द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ स्पेस, इन अ स्पेस। अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने कोई एक क्यूब लिया, इसमें क्यूब की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्यूब की। पानी की बोतल बैठो, इसमें क्यूब की बातें करते हैं, क्यूब की बातें करते हैं, क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाना तो सबको आता होगा। खैर मेरी थोड़ा पेंटिंग बेकार है, मेरी पेंटिंग पे मत जाना कभी भी, बस मेरे समझाने के भावों पे जाना कि ये समझाना क्या चाह रहा है। बस मेरे को यही है, पेंटिंग से बड़ा वो था, बायो थी मेरे पास, लेकिन मैंने कभी भी प्रैक्टिकल में डायग्राम नहीं बनाए, मेरे दोस्तों ने ही बनाए सारे। अभी बात ही हो रही थी। चलो चलो चलो, तो ये कह रहा है कि द रेगुलर थ्री डायमेंशनल, 3D में आपको अरेंजमेंट करना है। जैसे ये दिख रहा है ऐसे नहीं, जैसे मैंने ये उठा लिया यहाँ से ऐसे, तो इसके कैसे होंगे? दो फेज ऊपर होंगे, होंगे नहीं होंगे? जैसे ऐसे बांधे हुए दो, तो इसके दो फेज उठाए, दो ऊपर होंगे, दो जस्ट इसके नीचे होंगे, और एक आपकी साइड होगा, ये फ्रंट वाला फेज आपकी साइड होगा, जो ये दिख नहीं रहा बैक फेज, ये पीछे की साइड होगा। एक अप होगा एक डाउन होगा। तो इस जो ये है, ऐसा फ्रंट फेज ऐसा आ रहा है, जैसे आपने इसको ऐसा उठाया यहाँ से ऐसे, तो इसके दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब दो यहाँ से दो पीछे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक यहाँ से एक आए, तो 6 फेजेस है क्यूब के, एक ऊपर एक नीचे, एक फ्रंट एक बैक, एक लेफ्ट एक राइट। तो इनमें अगर आप कहीं भी इस स्पेस में अगर आप पार्टिकल को रखना चाह रहे हो, कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, तो आपको उनका क्या एक डेफिनेट अरे में रखेंगे।
जैसे मैंने अभी ऐसे रखा है, आपको नहीं कौन सा क्रिस्टल लैटिस दे रखा है और किसके बारे में बातें हो रही है, तो उनको क्या करना है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ स्पेस लैटिस इज in a space is called space lattice, in a space is called space lattice, उसे क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। एक लैटिस में मतलब यहाँ क्यूब ही समझो आप। अब थोड़ी लेट बात बताऊंगा मैं कि मैं इसको ऐसा जोड़ रहा हूँ, थोड़ी लेट बताऊंगा मैं इसको ऐसा जोड़ रहा हूँ, इसको ऐसा जोड़ रहा हूँ, इसको ऐसा जोड़ रहा हूँ, इसको ऐसा, थोड़ी लेट बात बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी समझेंगे ये बातें क्या है, इनकी थोड़ा आगे बात करते। तो पहले स्पेस लैटिस क्या होती है, क्या होती है, कोई आपको पूछे, सीधा कहना है कि क्यूब लिया हमने, अगर जिसको कुछ समझ नहीं आया, डेफिनेशन जिसको रटने की समझ नहीं आई, वो ये कहेगा कि जैसे कोई क्यूब लिया और इसमें हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है इनमें से, क्या हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। क्यूब में, क्यूब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कौन कौन से, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इनको क्या करना है, एक डेफिनेट अरे में रखना, इनको एक डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट अरे में रखना, इनको एक डेफिनेट अरे में रखना, दैट इज स्पेस लैटिस, दैट इज स्पेस लैटिस। वो क्या है, स्पेस लैटिस है। कल हमारे कुछ वीडियो व्यूअर्स बढ़ गए हैं तो वो कह रहे थे आप थोड़ा ना बड़ा लिखा करो, बट मैंने कहा बोर्ड पे बच्चों के समझ आ जाता है, वो केमिस्ट्री वाले वो समझ जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है। यूनिट सेल, हेडिंग डालेंगे यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब एक यूनिट की बात करते हैं, आपने कोई भी एक उठाया सेल, उसकी बात करें, पहले मैं आपको लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा। यूनिट सेल, अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आया हो तो वहां यस लिखो, यूनिट सॉलिड स्टेट का अगर पहला पॉइंट समझ में आया हो तो यस लिखो, यस यस, वहां कमेंट में यस लिख दो, फिर मुझे लगेगा ये आपकी समझ आ रहा है, यस 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 से भर दो कमेंट, जरा यस करो, फिर मुझे लगेगा हाँ भाई मैं जो बता रहा हूँ वो आप तक समझ आ रही है। अगर समझ आया पहला पॉइंट तो यस लिखो। अब हेडिंग डालो यूनिट सेल, हेडिंग डालो यूनिट सेल, हेडिंग क्या डालो, यूनिट सेल, हेडिंग क्या डालो, यूनिट सेल, हेडिंग डालो यूनिट सेल, हेडिंग डालो यूनिट सेल, ओके, हेडिंग क्या डालो, यूनिट सेल लिखो, हेडिंग डालो यूनिट सेल, विनय हेडिंग डालो यूनिट सेल, क्या डालो, यूनिट सेल। चलो, एक पॉइंट का बार बार रिपीटेशन पे यूनिट सेल देता है, एक पॉइंट को जब बार बार आप रिपीट करोगे तो वो क्या देगा, स्पेस लैटिस में एक लैटिस क्या करेगा, वो बार बार रिपीट करने पे क्या करेगा, वो एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, चाहे आप उसे किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ। पहले डेफिनेशन लिखो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ, लिखेंगे पहला, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्पेस लैटिस, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, the smallest part of a space lattice, the smallest part of a space lattice, the smallest part of a space lattice, space lattice, बिना ये थोड़ा साफ करना पड़ेगा, इसमें बहुत दूर लगी हुई, space lattice, space lattice which on, space lattice which on repetition, which on repetition, REPTIT, which on repetition, the smallest part of a space lattice which on repetition again and again, repetition again and again, again and again, again and again, in all possible direction, in all, अभी समझा रहा हूँ, in all possible direction, in all possible direction, result in the formation of space lattice, result in the formation of, result in the formation of space lattice, result in the formation of, result in the formation of, result in the formation of space lattice, result in the formation of space lattice, space lattice, result in the formation of space lattice, result in the formation of space lattice is called unit cell, is called unit cell। कुछ की तो समझ नहीं आया होगा, बस एक बार थोड़ा समझा रहा हूँ, बस समझ आएगा। उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अब कोई आपको जो मैंने ये लिखा है यही पूछे, इसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, आपने लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्पेस लैटिस व्हिच ऑन रिपीटेशन,
again and again, which on repetition again and again in all possible direction result in the formation of space lattice. Result in the formation of space lattice या result in the formation of space lattice, उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल. अब मैं दिखा रहा हूँ ये क्या लिखा. मैंने कहा जैसे मैंने ये ले रखा है, ये मैंने क्यूब लिया एक, मैंने क्या लिया? एक क्यूब लिया. मैंने क्यूब लिया, मैंने क्यूब लिया. ओके, मैंने क्या लिया? एक क्यूब लिया. एक यहां से पॉइंट बना के दे रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. मैंने अभी 8 पॉइंट लिखे. ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने एक यहाँ पे भी रखा अप. ये अप होता है क्यूब का, लिख भी दो. ये अप साइड होती है क्यूब की, पहले लिखो, समझाता बाद में हो. ये अप साइड है क्यूब की, ये क्या है? डाउन साइड. कल मैं इसका मॉडल भी दिखाऊंगा आपको. ये डाउन साइड है, ये अप है, ये डाउन है. ये आगे जो आपको दिख रहा है, जैसे ऐसे बनाया ना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो ये रहे, दो ये रहे, जैसे दो ये रहे, दो इसके नीचे रहेंगे, दो ये रहे, दो इसके नीचे रहेंगे 4, फिर दो यहां से रहेंगे 6, दो यहां से रहेंगे 8. तो जैसे जो फ्रंट साइड आपको दिख रहा है, जैसे ये ऐसे बंधा हुआ है, इसके दो यहां से रहे, दो यहां से ये रहे, 2 2 4 2 6 और 8 ये साइड दिख रही है ना आपको. 1 2 3 4, 4 तो ऊपर 4 नीचे 6, दो ये लाइन 8. तो ये ऊपर वाली साइड अप साइड है, जो ऊपर है अप. इसके नीचे की क्यूब की साइड डाउन साइड है. ये इधर की साइड जो है, ये इधर की, ये वाला फ्रंट हो जाएगा. ये फ्रंट में यहाँ पे ऐसे गोला बना रहा हूँ, एक गोला दिखा रहा हूँ, फ्रंट साइड है. एक गोला दिखा रहा हूँ ये वाला, ये फ्रंट साइड को दिखा रहा है. ये क्या दिखा रहा है? फ्रंट साइड क्यूब की. क्या दिखा रहा है? ये फ्रंट साइड क्यूब की. और एक दूसरा गोला बना रहा हूँ मैं, ये बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. अब देखो, अब देखो, ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड. ये क्या दिखा रहा है? बैक साइड दिखा रहा है क्यूब की. अब देखो, ये अप, ये डाउन, ये फ्रंट, ये बैक, और ये वाला, ये राइट है. ये वाला क्या है? राइट. ये वाला राइट साइड है. ये वाला क्या है? राइट साइड. मैं दूसरी पेन से बना रहा हूँ. ये क्या है? राइट साइड. ये क्या है? राइट साइड. ये है राइट साइड. ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ये मुझे ही नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है. ये है राइट साइड. ये है राइट साइड. और ये वाला क्या है? ये राइट साइड. ये वाला लेफ्ट साइड. ये वाला क्या है? लेफ्ट साइड. ये वाली कौन सी साइड हो जाएगी? लेफ्ट साइड. ये कौन सी साइड हो जाएगी? ये वाली, ये लेफ्ट साइड. एक पार्टिकल यहाँ पे भी रखते हैं, एक यहाँ पे भी रखते हैं. ये कौन सी होगी? लेफ्ट साइड. ये कौन सी होगी? लेफ्ट साइड. ये क्या होगी? लेफ्ट साइड. ये क्या होगी? लेफ्ट साइड. ये क्या होगी? लेफ्ट, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. ये क्या होगी? 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 राइट हैंड. ये राइट साइड पे या राइट हैंड साइड. ये क्या होगी? राइट हैंड साइड पे. वो अप पे था, वो बॉटम पे था. अप या डाउन. डाउन को आप क्या कह सकते हो? बॉटम. और क्या कह सकते हो? बॉटम. ये फ्रंट साइड था, वो बैक साइड था. अब मैंने कोई भी एक पॉइंट उठाया, इस लैटिस से एक पॉइंट उठाया कोई भी, जैसे मैंने बीच वाला यही उठा दिया. अब मैं इसको सारी डायरेक्शन में ले जाना चाहता, मैंने इसको सारी डायरेक्शन में ले जाना चाहता, तो मेरे को ये क्या देगा? एक स्पेस लैटिस दोबारा बना के दे देगा. ये क्या देगा मुझे? एक स्पेस लैटिस बना के दे देगा. तो एक छोटा सा पॉइंट उठाया मैंने, उसको, उसने मुझे अगेन एक सेल का क्या कर दिया? फॉर्मेशन करके दे दिया. जैसे यही पॉइंट उठा दिया, आपके लिए नई चीजें हैं, मुझे सुनोगे. जैसे मैंने यही पॉइंट उठाया, ये वाला व्हाइट वाला, इसको मैं व्हाइट, ये वाला, ये पॉइंट उठाया व्हाइट वाला. चलो व्हाइट था तो व्हाइट ही बनाते हैं, व्हाइट था तो व्हाइट ही बनाते हैं. ये व्हाइट वाला पॉइंट उठाया हमने, ये वाला, ये व्हाइट पॉइंट उठाया. अब मैं इसको ऐसे खींचा, मैंने एक लिखा, एक ऐसे पूछा, मतलब इससे इस, ये लिखा हुआ है ना, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्पेस लैटिस which on repetition again and again in all possible direction result in the formation of space lattice is called unit cell. तो आपने जितनी डायरेक्शन पे खींची आपने इस लाइन, तो ये भी आपको क्या देगा? एक नया यूनिट सेल का फॉर्मेशन दे देगा. जैसे यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, 1 2 4 5 6, जैसे 3 और 1 2 3 3 3 6 और 3 9. इसकी यहाँ पे इस टाइम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 9. मैं 6 भी बना सकता था ऑक्टाहेड्रल, जैसे नो मैं 7 वाला भी बना सकता, PBBP पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मेरी मर्जी में कितना बनाता.
मैं 5 वाला टीवी भी बना सकता था। तो वो क्या करेगा, एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। या मैं लैटिस बना तो सकता हूँ, इसका क्यूब का बनेगा कि ऑक्टाहेड्रल का बनेगा कि कैसा बनेगा। जैसे मैंने एक पॉइंट उठाया, कोई भी एक पॉइंट उठाया, 1 या 2 3 4 5 और 6, तो मेरे को ये ऑक्टाहेड्रल नहीं मिल जाएगा, मेरे को एक यूनिट सेल नहीं मिल जाएगी ऑक्टाहेड्रल वाली, ये तो था ऑक्टाहेड्रल वाली। तो ये समझ में आया यूनिट सेल क्या है। एक पॉइंट पकड़ो, उसको खींचते जाओ, वहां से सेल का फॉर्मेशन करो। स्मॉलेस्ट कोई भी एक पार्ट उठा के उसने एक नए सेल का फॉर्मेशन करके दे दिया, दैट इज द यूनिट सेल। किसी पॉसिबल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। बताओ क्या सही हो आप लोग? यूनिट सेल क्या है, समझ आया कि नहीं आया? यस आ गया है तो यस बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप बता दो। बताओ भाई, आ गया? ठीक है, यस यस, ओके 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 ना, सबका कमेंट अभी है, ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आगे लिखेंगे। आप किंग नहीं है क्या क्लास? अच्छा किंग है रूपाली, समझ आ रहा रूपाली? किंग आज भी क्लास में नहीं है। चलो आगे लिखेंगे इंटरफेस लैटिस पॉइंट। लेकिन लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है? अभी दोबारा इसकी बात है। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट कौन कर रहे हैं? खट 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 खट। लैटिस पॉइंट, बिना लैटिस पॉइंट लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच जनरेट अ यूनिट सेल। ये कौन, वहां चेक करना कौन है। आप क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो? हाँ चलो पढ़ो, आप पढ़ो। द लैटिस द क्या लिखा आपने वहां, देखना कौन है वो, एकदम आवाज आ रही है वहां पे, तो मैं किसी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच जनरेट, ओके रेंद्र गीले हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच जनरेट, कहाँ से पता चलता है वो? ओके ओके, जो था वो कोई कर रहा था ना फॉर्म, लिख दो जो कोई, हाँ वो ऐसा कोई पॉइंट दबा रहा था, कुछ पूछते हैं तो दोबारा पूछ लो। लिखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच जनरेट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल which generates, which generates a unit cell, which generates a unit cell। क्या कोई कुछ पूछ रहा था? अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा यस है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, अच्छा आप यस लिख रहे थे। which generate a unit cell, which generate a unit cell और space lattice, which generates a unit, which generates a unit cell और लैटिस पॉइंट और स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट और स्पेस और स्पेस लैटिस और स्पेस लैटिस, क्या स्पेस लैटिस और क्या स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अभी आपको टीएलपी भी कराना, लैटिस पॉइंट उसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहा मैंने? द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल विच, आज बहुत गंदा लिख रहा हूँ यार मैं, द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल विच जनरेट, थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ मैं। द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, द constituent particle, the constituent particle which generates, the constituent particle which generates, which generates, which generates a lattice point, a lattice point, a lattice point or a unit cell, a lattice point or a unit cell is called, is called, is called lattice point। उसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। उसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। ओके ओके ठीक है, चलो लिखेंगे नेक्स्ट। इंटरफेशियल एंगल, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरफेशियल एंगल, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो उस पे मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। इंटरफेशियल एंगल हेडिंग डालेंगे द एंगल बिटवीन two adjacent faces of a crystal, the angle between, the angle between two adjacent faces of a crystal, the angle between, the angle between two adjacent faces, two adjacent, the angle between two adjacent faces of a crystal, two adjacent faces of a crystal, the angle between two adjacent faces of a crystal
faces of a crystal is called interfacial angle. Is called interfacial angle. कौन है भाई? थोड़ा लेट बात कॉल करो आप, थोड़ा लेट बात है। हाँ हाँ उसी में है सारा क्लास, लाइव क्लास सारी उसी में है। इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। आप देखते नहीं हो, एक सेकंड में आपको थोड़ी लेट में कॉल करता हूँ, आधा घंटे बाद। ओके एक सेकंड, चलो ठीक है। क्या बोला इसने? इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस, दो एडजेसेंट फेस के बीच का एंगल। इन दो पास की जो फेसेस होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे? इंटरफेशियल एंगल। उसे क्या कहेंगे? इंटरफेशियल एंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। नेक्स्ट डालेंगे लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ consistency, law of consistency, law of consistency of interfacial angle, law of interfacial, law of consistency of interfacial angle, law of consistency of interfacial angle, interfacial angle, interfacial angle, facial angle, law of consistency of interfacial angle, law of consistency of interfacial angle, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। क्या होगा लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल? बताओ क्या होगा? आपको पता ही नहीं है, लिखेंगे लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ठीक है। लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ लिखेंगे, लिखेंगे क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या होगा? किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए सेम रहेगा, यही बोला मैंने ना। द इंटरफेशियल एंगल फॉर अ, लिखेंगे द इंटरफेशियल एंगल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। यार एक सेकंड ना, थोड़ा जरा एक सेकंड थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल रिमेन्स सेम। इंटरफेशियल एंगल, आप लोग पहले लिखो बाद में बात करते हैं। इंटरफेशियल एंगल फॉर अ क्रिस्टल, इंटरफेशियल अभी थोड़ा स्टार्टिंग आओ। इंटरफेशियल एंगल फॉर अ क्रिस्टल, इंटरफेशियल एंगल फॉर अ क्रिस्टल, इंटरफेशियल एंगल फॉर अ क्रिस्टल, interfacial angle for a crystal remain constant, remain constant. Interfacial for, interfacial angle for two adjacent, interfacial angle for, interfacial angle of two adjacent, interfacial angle of two adjacent faces, two adjacent faces of a crystal, two adjacent faces of a crystal remain constant. एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट। वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट। इंटरफेशियल एंगल ऑफ टू एड फॉर, या फॉर इंटरफेशियल एंगल फॉर, थोड़ा मेरी इंग्लिश वीक है, फॉर टू एडजेसेंट, टू इंटरफेशियल एंगल फॉर टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल रिमेन सेम। क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट या सेम। क्या रहता है? या तो कांस्टेंट रहेगा या क्या रहेगा? सेम। सेम का मतलब कांस्टेंट ही होगा, यस या नो? ओके, ये मैटर नहीं करता। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, नो मैटर व्हाट द साइज ऑफ यूनिट सेल, नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिट सेल, नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिट सेल। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिट सेल। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। क्या है ये? आपको डेफिनेशन याद करनी है। इंटरफेशियल एंगल फॉर अ टू एडजेसेंट फेसेस कहां है? कहां है? जैसे मैं क्यूब को, आपको क्यूब को इमेजिन कराऊं, कैसे कराऊं? जैसे इसे मान लो, इसे ऐसे, ये ऐसा है, तो इसका मान लो यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो जो दो एडजेसेंट फेसेस होंगे, जैसे मैंने इस पे यहाँ एक ऐसा मान दिया फेस, इसके और इसके बीच। मेरा दो पेन है, थोड़ा मैं समझाता था इनको। दो पेन, दो पेन, दो पेन, दो पेन, एक सेकंड ना, थोड़ा मैं दो पेन लिया, एक पेन देना, पेन है आपके पास?
ओके ठीक है ये रहे, जैसे ये और ये है, क्यों ये मान चलो ये ऐसा है, ठीक है, हमने मान के इमेजिन करा ये एक ऐसा है मैंने ऐसे बना दिया, तो इसके ऐसे ही नीचे होंगे, ऐसे ही नीचे होंगे, ऐसे ही नीचे होंगे, ऐसे ही नीचे होंगे। एग्जाम्पल ऑफ टू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो रूम के साइज तो मैटर कर सकता है, लेकिन यहाँ इसमें ये मैटर नहीं कर सकता। क्या इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका साइज तुम बड़े कितना बढ़ा दो, इसकी विड्थ बड़े कितने बढ़ा दो, वो डिपेंड नहीं करेगा। इंटरफेशियल एंगल ये कहता है कि जो दो एडजेसेंट फेसेस है पास के, इनका बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है, चाहे यूनिट सेल का साइज कैसे हो, 10 मीटर की हो, 20 मीटर की हो, 50 मीटर की हो, वो डिपेंड नहीं, वो पता ही नहीं सकता कितना होता है। बट हम यहाँ सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, रूम में क्यूब कैसे हो सकता है? आप क्यूब हाँ हो सकता है, फ्रंट बैक अप डाउन लेफ्ट राइट, बिल्कुल सही, हो सकता है हो सकता है हो सकता है। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम की बात करें, सारी बातें किसकी हो रही है? क्यूब में। चाहे ये यूनिट सेल इतनी बड़ी है, जो इसके इसके बीच का एंगल है, या 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 इसके वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे यूनिट इस साइज की है या चाहे यूनिट इस साइज की है, उनके बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट है। वेदर द साइज ऑफ यूनिट सेल का साइज कैसे भी ये मैटर नहीं करेगा, वो जो होगा कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या है कि दो एडजेसेंट फेसेस के बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है, भले उसका साइज कोई भी हो। ये हमारा चौथा बंदा कौन आया इतनी लेट में? भूला भटका दमयंती। व्हाई यू आर लेट? आप लेट क्यों हो गए? लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आज थोड़ा स्टार्टिंग है तो स्टार्ट मैंने कहा कर देते हैं, मैंने कहा संडे संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, पर मैंने कहा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जब मैं आपको COORDI कहीं जाओगे तो मेरे अच्छे कर्मों, मेरे अच्छे कामों को दिखाना। ठीक है, ये मत कहना कि वो क्लास में गाना गाता था, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बनती है। बस आप जहाँ जाओ मेरी अच्छाइयाँ दिखाना, मेरी बुराइयों को यही छोड़ देना। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये बहुत भाई साहब अभी आपका छोड़ेगा नहीं। वैसे मैं कोऑर्डिनेशन शुरू कराने की सोच रहा था, क्योंकि एक बैच में तो कंप्लीट हो गया ना, लेकिन उसको सेकंड हाफ में जब 3 क्लासेस दूंगा तो वहां कोऑर्डिनेशन भी लेके दूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बार बार आपको बताया है। कोऑर्डिनेशन नंबर। दिमंती लेट क्यों हुआ? दिमंती कमेंट ही नहीं कर रहे। दिमंती लेट क्यों हो? मैंने तो वहां देख लिया ना, आप अभी आ रहे हो। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर। आपके घर के बगल के कितने पड़ोसी है? गांव में रहेंगे तो अगल बगल के घर होते थे, तो हमारे बगल के घर से, अगल बगल के घर से जो घर टच है वो हमारे पड़ोसी होते थे। ऐसे नो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, CN। एक लाइन में लिखेंगे सीधा, जिसको कुछ याद नहीं वो लेंगे द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, सबसे नजदीक का पड़ोसी। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ nearest neighbor, the number of nearest neighbor, the number of nearest neighbor, the number of nearest neighbor is called coordination number. The number of nearest neighbor is called coordination number. उसे क्या कहते हैं? coordination number कहते हैं। The number of nearest neighbor is called coordination number. बस आपको ये चीजें याद रखनी है, जो सबसे बगल के पड़ोसियों से क्या कहते हैं? coordination number। अब थोड़ा सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर ऑफ, अच्छा हमारे देहरादून से गेस्ट आए, ओके ओके ठीक है, वो यहाँ तो यहाँ सर्दी हो रही बोला, लिखेंगे द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ, अब तो सॉलिड स्टेट वाली, ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, the number of nearest neighbor in a particular space lattice, 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 in a particular space lattice. लिखेंगे the number of nearest neighbor around a particular, the number of nearest neighbor around a particular, यहाँ पे थोड़ा एक वर्ड छोड़िए, around a particular, around a, यहाँ पे लिखेंगे आप around a particular space lattice, around a particular space lattice, around a particular space lattice point, lattice point in a crystal, lattice point अभी समझा रहा हूँ, lattice point in a crystal, lattice point in a crystal, lattice point in a crystal,
जब मैंने पहले पढ़ा ना, मैंने जब कॉम्पिटिटिव नेट की तैयारी के लिए, मेरे को समझ ही नहीं आया कि एफसीसी में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। इमेजिनेशन ही नहीं था 3D, बस आपको लेके चलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? एक लाइन में कहना जो नजदीक के पड़ोसी, क्या कह सकते हो? घर नजदीक के पड़ोसी, क्या? नजदीक के पड़ोसी, घर के नजदीक के पड़ोसी, घर के नजदीक के पड़ोसी, घर के नजदीक के पड़ोसी क्या कहते हैं? नाइबर्स कहलाते हैं। और वही क्या होती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ऐसा है, ऐसा, ये बीच में है, जैसे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे, और इसके जैसे यहाँ पे अटैच है, एक जस्ट इसके बगल पे ऐसा अटैच है इस पे, हाँ, एक फिर ऐसा इस पे अटैच है दूसरा, एक फिर इस पे ऐसा अटैच है दूसरा, फिर इस पे ऐसा अटैच है दूसरा। अब जो नेक्स्ट है वो इस पे अटैच है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन पे अटैच है, वो इन पे अटैच है, इन पे अटैच है, वो ऐसे इन पे अटैच है। अगर उस बंदे ने आपको पूछा कि इस सेंटर वाले की, जो जो अमित है, अमित की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, जो अमित है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, किसकी? अमित, अमित की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो अमित के जो सबसे नजदीक के पड़ोसी है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। तो अमित को एक ये डायरेक्ट टच था, दूसरा ये डायरेक्ट टच था, तीसरा ये डायरेक्ट टच था, चौथा डायरेक्ट टच था। तो जो अमित की कोऑर्डिनेशन नंबर आई, जो अमित की ईटीएस वालों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आई वो कितनी आई? 4 आई। वो कितनी आई? 4 आई। यस या नो? तो उनको अच्छा खाना खिलाना भाई। ठीक है, चलो आगे। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यूब की कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 होती है, लिखेंगे क्यूब की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 06 होती है। वो क्या होती है? 06 होती है। चलो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ, थोड़ा जरा मुझे कटिंग कुटिंग करवानी है, काफी 2 हफ्ते हो गए, टाइम ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसको यहीं पे रोकते हैं। आज थोड़ा बेसिक इंट्रो था, बाद में नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तब